भगवान के दर्शन की कामना से निकल पड़ता है तो फिर उसका मार्गदर्शन स्वयं भगवान करते हैं और किसी सद्गुरु को भेज देते हैं। ध्रुव जी महाराज जब चले तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी आए और रास्ते में मिले। नारद जी ने ध्रुव से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, भगवान मैं तपस्या करने जा रहा हूं और तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगा। नारद जी ने कहा, तपस्या कैसे की जाती है मालूम है? ध्रुव जी ने कहा, ये तो नहीं मालूम। नारद जी ने कहा, तो कैसे करोगे? ध्रुव जी ने कहा, आप तपस्वी हैं, आप ही कृपा करके बता दीजिए तपस्या कैसे की जाती। नारद जी ने कहा, जो बताता है वो गुरु होता है। ध्रुव जी ने कहा, मैं गुरु ढूंढने कहां जाऊं, आप ही मेरे गुरु जी बन जाओ। जब जीव भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निकलता है तो भगवान ही कृपा करके किसी गुरु को भेज देते हैं। गुरु को ढूंढा नहीं जाता और ढूंढने से गुरु मिलते भी नहीं। गुरु की प्राप्ति, आचार्य की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से हो। जीव स्वयं गुरु को ढूंढने चलेगा, बोले नहीं ढूंढ पाएगा। लोग कहते हैं, महाराज हम भी ढूंढ रहे हैं, कोई महात्मा अच्छे मिल जाएं तो हम भी गुरु बना लें। बोले महात्मा अच्छे हैं कि बुरे हैं ये निर्णय तुम करोगे, तो गुरु तो तुम स्वयं बन गए, अब तुमको गुरु नहीं मिलेगा, अब जो मिलेगा वो तुम्हारा चेला ही होगा। गुरु तो पहले तुम ही बन गए। गुरु की जो परीक्षा लेकर के तय करे कि ये गुरु जी गुरु बनने लायक है और परीक्षा करता घूमे, बोले उसको कभी गुरु की प्राप्ति नहीं। सदगुरु की प्राप्ति के लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान ही कृपा करके किसी आचार्य को मिला देते। नारद जी आए और नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दीक्षा दे दी। मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? बोले 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र नारद जी ने ध्रुव को कान में सुना दिया, मंत्र दीक्षा दे दी। मंत्र जब तक गुरु के द्वारा प्राप्त न हो तब तक उस मंत्र का अधिकार नहीं होता। लोग अपने मन से कितने मंत्र जपते रहते हैं, इसीलिए उसका कोई फल नहीं होता। कितने लोग कहते हैं, महाराज हम महामृत्युंजय मंत्र 3 माला रोज जपते हैं। बोले जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं। क्यों? बोले महामृत्युंजय मंत्र जब किसी गुरु से प्राप्त करोगे तब उसके जपने का अधिकार होगा। कितनी माताएं कहती हैं कि हम रोज 1 माला गायत्री जपती हैं। बोले तुमको गायत्री जपना ही नहीं चाहिए। स्त्री अगर गायत्री मंत्र का जप करे तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। स्त्री को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। अब सुन करके देखा देखी वो भी गायत्री जपने लग जाए, बोले फल तो कुछ नहीं होगा, उल्टा फल होगा जरूर, उसे नरक की प्राप्ति हो। अब आजकल तो सही धर्म बताने वालों का भी अभाव होता जा रहा है। धर्म भी कुत्सित लोगों के द्वारा व्यवसाय बना दिया गया। धर्म का व्यवसाय, धर्म का धंधा लोग करने लगे। कोई एक मंत्र ले लो और कोई 2-4 अच्छी बातों को इधर उधर से बटोर कर एक संस्था बनाकर एक मार्ग खोल दो और लोगों को बेवकूफ बना करके जोड़ते रहो। यह कलयुग की स्थिति। ऐसी ही कोटि में गायत्री परिवार जैसी संस्था है जिसने स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाया। बोले स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाओ, ये भी गायत्री जपें। इनसे पूछो कि आज तक के इतिहास में राधा का यज्ञोपवीत नहीं हुआ, सीता जी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ, रुक्मिणी का नहीं हुआ, दुर्गा का नहीं हुआ, तो तुम कलयुग की स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहना करके इन देवियों से भी श्रेष्ठ बना दोगे क्या? शास्त्र के विरुद्ध धर्म का
वितरण, यह भी अधर्म। सब धर्म सबके लिए नहीं होता, जिसके लिए जो धर्म है वही उसका कल्याण करेगा। गीता में भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए जो धर्म है उस धर्म का तुम थोड़ा पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और दूसरे के धर्म का तुम पूरा पूरा पालन करोगे लेकिन वो धर्म तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अपने धर्म का स्वल्प पालन भी व्यक्ति ने किया तो समय आने पर वो धर्म उसकी रक्षा करेगा, लेकिन दूसरे के धर्म का वो पूरा पूरा पालन करे, समय आने पर वो धर्म उसकी रक्षा करेगा ही नहीं, क्योंकि वो धर्म धर्म ही नहीं था, क्योंकि उसका धर्म नहीं था। तो आज कलिकाल में ऐसी स्थिति है कि अनेक प्रकार के ऐसे पाखंडी पंथ उत्पन्न हो गए हैं जो भोले भाले लोगों को दिग्भ्रमित कर देते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा कि कलयुग में यही सब होता है। दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। दंभियों ने अपनी कल्पना से अनेक पंथ प्रकट कर दिए। दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। और इसका परिणाम क्या होता है? बोले इसका परिणाम यही होता है कि पाखंडवाद का विस्तार होता है, और पाखंडवाद का विस्तार होने पर जो सदग्रंथ हैं वो सदग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जिमि पाखंडवाद ते लुप्त हो ही सद ग्रंथ। पाखंडवाद के विस्तार से जो सदग्रंथ है रामायण गीता भागवत वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो बंधुओं, कोई भी मंत्र और कोई भी अपने मन से जपने लग जाए ये नियम नहीं होता है। मंत्र में नियम है, विचार है। उस मंत्र का अधिकारी कौन है? मंत्र देने वाला अधिकारी हो और मंत्र लेने वाला अधिकारी हो, तब उस मंत्र को किसी व्यक्ति से, महापुरुष से प्राप्त करके उसका जप किया जाए तब उसका फल होता है। और अपने मन से टीवी में देखकर, गूगल में देखकर, मोबाइल में देखकर कोई मंत्र जपने लग जाओ इसकी बड़ी महिमा है, बोले उसका कोई फल नहीं होगा, वो व्यर्थ है। मंत्र में मंत्रत्व तब आता है जब वह मंत्र परंपरा से प्राप्त हो और विधि पूर्वक प्राप्त हो, और गुरु के द्वारा, अधिकारी गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त किया जाए, तब उस मंत्र में मंत्रत्व होता है। अब जैसे आजकल किसी के घर में जाओ तो लोग बड़े उत्साह से कहते महाराज हमारा ये 5 वर्ष का बेटा है, ये गायत्री मंत्र सुनाता है। अब सुन करके याद कर लिया है, लेकिन जो याद किया है वो गायत्री मंत्र नहीं है। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हैं? बोले मैं बहुत सही बोल रहा हूं, सोच समझ करके बोल रहा हूं। वो बोल तो रहा है लेकिन वो गायत्री मंत्र नहीं है। बोले गायत्री मंत्र में जितने अक्षर हैं, जो ध्वनि है वही है। बोले हाँ वही है, लेकिन वो गायत्री मंत्र नहीं है। क्यों? बोले वही ध्वनि, वही शब्द कोई भी बोले तो तब तक मंत्र नहीं होता जब तक अधिकारी व्यक्ति के द्वारा उसी क्रम में उस मंत्र को सुना न जाए। वही मंत्र जब विधि पूर्वक उपनयन संस्कार में, यज्ञोपवीत संस्कार के समय में आचार्य के द्वारा बटुक को, ब्रह्मचारी को मंत्र दिया जाता है, तब वो मंत्र होता है। ऐसे ही रिकॉर्डिंग में सुनकर और कहीं भी लिखा है पढ़कर उसको पढ़ते रहो, वो केवल ध्वनि मात्र है, वो मंत्र नहीं है। उसमें मंत्रत्व की प्रतिष्ठा ही नहीं होती। इसीलिए वेद का जो मंत्र होता है, आज भी वेद पढ़ने की परंपरा क्या है? अब तो महाराज कोई वेद ओद पढ़ते नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के लोगों को वेद का अध्ययन करने के लिए शास्त्र आगे से पढ़ना। बोले उपनयन संस्कार होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद गुरु के घर जाकर गुरु की सेवा करते हुए गुरु के द्वारा वेद को पढ़े। जैसे राम जी क्षत्रिय होकर भी में जाकर वेद का अध्ययन करते,
उनको कोई पंडिताई थोड़ी करनी थी कि जजमानी करनी थी, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है वेद पढ़ना, इसलिए राम जी गुरुकुल में गए और गुरु गृह गए। पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनका श्वास है वे भगवान भी दुनिया में इस मर्यादा को बताने के लिए गुरुकुल में पढ़ने गए। भगवान को क्या पढ़ना, चारों वेद जिनका श्वास है। यस्य निश्वसितम वेदाः, परमात्मा का जो श्वास है वही वेद है, और ऐसे भगवान को पढ़ना पड़े। लेकिन लोक लीला में भगवान ये उपदेश करते हैं कि जब तक गुरु से प्राप्त नहीं करोगे तब तक वो मंत्र नहीं होगा और उसमें मंत्रत्व नहीं होगा। इसीलिए भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। आज भी वेद पढ़ने की यही परंपरा है। गुरु के सामने शिष्य बैठता है, फिर गुरु जी प्रणव का उच्चारण करते हुए उस मंत्र को पढ़ करके सुनाते हैं और शिष्य श्रवण करता है। फिर गुरु जी पढ़ते हैं, फिर शिष्य श्रवण करता है, फिर गुरु जी के साथ में शिष्य उस मंत्र का उच्चारण करता है। इस प्रकार 3 बार, एक मंत्र को गुरु जी एक बार पढ़ें, फिर शिष्य उसको पढ़े, फिर गुरु जी पढ़ें, फिर शिष्य पढ़े, और तीसरी बार में गुरु शिष्य दोनों एक साथ उस मंत्र को पढ़ें। इस प्रकार एक एक मंत्र को क्रम से जब पढ़ लेता है व्यक्ति, तब वो उन मंत्रों का अधिकारी होता है। आज भी यही परंपरा है। गुरुमुख उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, गुरु के उच्चारण के पश्चात उसका अनुउच्चारण करते हुए उसे पढ़ना, ये मंत्र को प्राप्त करने की विधि है। इसीलिए गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त किया जाता है। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्र सुना दिया, मंत्र दिया और कहा इसी मंत्र का जप करना।